बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये है फ्राइडे का व्लॉग, और जैसे कि मैं आपको अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बताती रही हूँ, एक फ्राइडे और एक मंडे, लाइक वीक एंड जब हो रहा होता है और वीक स्टार्ट जब हो रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा बिजी डे होते हैं। मुझे एक ऑर्डर आया हुआ था, एक तो मैंने बनानी थी कड़ी और दूसरा मैंने बनाना था गोले कबाब। तो बस उसी के सिलसिले में मैं सुबह सुबह ही जो है ना किचन में आ गई थी नाश्ता करके। नाश्ते का मैंने व्लॉग नहीं बनाया और मैंने सोचा डायरेक्ट जो है वो बस गोला कबाब जो है वो बनाते हैं। तो मैंने चिकन ब्रेस्ट लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। उसमें सारे बेसिक मसाले डाले थे, जिसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, टर्मेरिक पाउडर था, कोरिएंडर पाउडर था, कुटी हुई लाल मिर्च थी, लहसुन अदरक का पेस्ट था, धनिया था थोड़ा सा और पुदीना था। स्पाइसेस जो है वो मैंने बहुत माइल्ड रखे थे, क्योंकि जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था उन्होंने मुझे यही बोला था कि आपने थोड़ी हल्की स्पाइसेस रखनी है। एनीवेज, जैसे जो है कीमा चिकन का वो थोड़ा सा ज़रा अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है, मैंने हाथ में ना अपना हल्का सा ऑयल लगा के और उसको मैंने गोला कबाब की जो ना शेप्स दे दी थी। कबाब को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और यहाँ पे मैं आ गई थी बस स्टॉप पे। बच्चों को मुझे स्कूल से पिक करना था। अच्छा, बीच में काम के ना अगर इस तरह से आपको काम पड़ जाए और बच्चों को भी आपने पिक एंड ड्रॉप करना हो और कोई दूसरा तीसरा काम पड़ जाए, कोई अपॉइंटमेंट हो या कहीं जाना हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है स्पेशली मैनेज करना हर चीज़ को। बट ये कि कुछ ना कुछ जो है ना चल ही रहा होता है। और दूसरा ये कि मुझे पता होता है जब मुझे ऑर्डर आया है तो कम से कम मैं 2 या 3 दिन ही पहले तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। ग्रॉसरी सारी अपनी स्टार्ट कर देती हूँ करना, और जो जो चीज़ें जिस तरह से लेनी है, लाइक अगर कोई चीज़ फ्रीज़ करने वाली है तो मुझे 1 दिन या 2 दिन पहले ही तैयार करनी होती है और वो मैं रेडी करके फ्रीज़ कर देती हूँ। इस तरह से अगर आप अपना डे प्लान आउट कर लो ना तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है, प्रोडक्टिव भी साउंड करता है। दूसरा ये कि आप स्ट्रेस फ्री होकर थोड़ा काम करते हो। काम तो सारे जो है वो करने ही होते हैं, बट ये कि अगर आप उसको खुशी से करो तो थोड़ा मज़ा ज़रा ज़्यादा आता है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली कुछ बनाया तो हुआ नहीं था, तो मैंने कहा मैं गोला कबाब ही जो है ना उसको फ्राई करती हूँ। और बाकी ये कि आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्राई में भी ऑप्शन होती है आपके पास। बट मैंने हल्का सा तवा जो है ना उसको गर्म करके उसके अंदर ऑयल डाला था, और साथ ही साथ मैंने जो है ना गोला कबाब के साथ मटरों वाले चावल बना लिए थे। लास्ट 2 वीक्स जो थे वो मेरे बहुत ज़्यादा बिजी गए थे, जिसमें मुझे कबाब वगैरह बनाने थे और वो भी सारा ऑर्डर का काम था मेरा। और इस दफ़ा मुझे गोला कबाब और कड़ी आई थी ऑर्डर में, और जिस दिन मुझे ऑर्डर मिलता है तो मैं ऑर्डर पे ही काम करती हूँ। मैं घर का उससे कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी ये पूरी कोशिश है कि ऑर्डर जो है वो जिसने भी मुझे ऑर्डर किया उसको एक्चुअली पसंद आए। और मैं मेरे माइंड में ना हो कि मैंने अभी घर साफ करना है। हाँ, बच्चों से रिलेटेड ऑब्वियसली चीज़ें करें, क्योंकि वो मेरी सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होते हैं ना वो कहते हैं। तो उस दिन फिर मैं कोई सफाई वगैरह नहीं करती, पिक एंड ड्रॉप तो मैंने बच्चों को करना ही होता है, या बच्चों को जो टाइम देना होता है वो तो मैं देती ही हूँ। और साथ साथ ये कि उस दिन मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर काम करती हूँ, मैंने कोई अपने ऊपर बर्डन नहीं लिया होता, क्योंकि मेरे माइंड में यही होता है कि मुझे ऑर्डर जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना डिलीवर करना है। और खाना भी उस दिन कोई नहीं बनता, जैसा अब लेट सपोज मुझे अगर कड़ी किसी ने कही है तो वो मैं थोड़ी ज़रा ज़्यादा बना लेती हूँ, ताकि ये कि वो हम भी खा सकें। बच्चों को खाना खिलाने के बाद इस टाइम मैं आ गई थी अपने किचन में। अच्छा, कड़ी मैंने सुबह के ही चढ़ा दी थी और वो हल्की आंच पे पक रही थी। मीनवाइल जब मैं बच्चों को स्कूल लेने गई थी तो मैंने कड़ी का जो चूल्हा है ना नीचे से बंद कर दिया था कि मैं आकर इसको देखूंगी। बस किचन में आते साथ ही मैंने कड़ी को सैम्बल करना स्टार्ट कर दिया था। फाइनल टचेस मैंने देने थे इसको, और उसके लिए कि मैंने जब जैसे चूल्हा थोड़ा तेज़ किया ना, बिल्कुल भी उसके अंदर जो है ना वो हीट आ ही नहीं रही थी। ये इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं और इसमें से जो ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं बिल्कुल भी वो लाइक गर्म कर ही नहीं रही थी। मैंने चारों के चारों चला के देखे और बिल्कुल ऐसे जैसे 30 to 40% जो है ना वो हीट आ रही थी। तो कड़ी का तो गुजारा हो सकता था, क्योंकि वो हल्की आँच पर ही पके तो ज़रा अच्छी बनती है। बट ये कि मुझे जब पकौड़े बनाना था उसके लिए मुझे बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था।
फ्राइंग करने के लिए ऑयल का गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। मैंने काफ़ी देर जो है ना कढ़ाई को रखा चूल्हे पे, लेकिन वो गर्म नहीं हो पा रही थी। और पकौड़ों का एक बैच मैंने थोड़ा सा किया भी रेडी कि शायद हीट निकल के आ जाए या कुछ मुआवजा हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना मैं फुल ऑन पैनिक करना स्टार्ट कर गई थी, क्योंकि मुझे यही जहन में था कि अगर पकौड़े जो है बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बिल्कुल सौगी सौगी से हो गए और क्रिस्पी ना रहे, या अच्छा सा उसका टेस्ट ना आया, या खुल गए सारे के सारे पकौड़े, तो क्या होगा। तो स्लो फ्लेम पे तो फिर यही होता है। खैर उसके बाद मैंने ये कि अपना चूल्हा जो मैं नया लेके आई थी, स्टोव प्लेट्स, मैंने एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये रखा हुआ था, क्योंकि गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर चूल्हे जो है आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पकौड़े रेडी हो गए थे और उसको मैंने डाल दिया था कढ़ी के अंदर, और साथ ही साथ बस जी अब मैं तड़का लगाऊंगी। बच्चे जब मुझे थोड़ी देर के लिए नहीं देखते तो वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और बाहर बाहर किचन में आने की जो है ना लाइक उनकी स्ट्रगल होती है कि हम लोग किचन में आ जाए। मैं उनको किचन के दरवाजे से रोक रही होती हूँ कि बेटे आपने अंदर नहीं आना, मामा इज़ वर्किंग। लेकिन बच्चे नहीं सुनते और उनको यही होता है कि पता नहीं मामा क्या काम कर रही हैं किचन के अंदर, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो देखना चाहते हैं। तो खैर बस थोड़ी सी मेरी ये मिस्टेक हुई थी कि मुझे चाहिए था कि मैं कढ़ी जो है ना बिल्कुल सुबह के टाइम ही रेडी कर लूँ, बट ये मेरे जहन में था कि मैं तड़का जो है ना एंड पे लगाऊंगी। और बस वो करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया था, क्योंकि चूल्हे भी एकदम से काम नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ था। यहाँ पे ये इंडक्शंस और ये जो सेरेमिक प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे ये वाली जो प्लेट्स होती हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हों का बहुत बुरा हाल है। गैस के चूल्हे ही अच्छे होते हैं और हमारी जितनी भी देसी कुकिंग है ना वो गैस के चूल्हे पे ही अच्छी बनती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एज इन इस तरह से, क्योंकि मेरा ये काम भी है, मुझे ऑर्डर्स भी आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर जो है ना मैनेज करना हर चीज़ को। तो तड़के के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया था, उसमें ऑयल गरम किया था और ये जो प्याज है ना इसको मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके वो इसके अंदर ऐड अप कर दिया था। अच्छा, इसके बाद वही ऑयल जो है प्याज वाला ऑयल, उसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता डाला और तेज़पात जिसे बोलते हैं हम लोग, ज़ीरा डाला, और मैंने लाल मिर्च जो है ना वो साबुत वो डाल दी। आप चाहें तो वो जो बॉल्स होते हैं लाल मिर्च के वो भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास ये लॉन्गिट्यूडनल वे में पड़ी हुई थी बड़ी बड़ी सी, तो मैंने यही डाली। स्टेज पे आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, हल्का सा लाइक 20-30% ये अपना कलर चेंज करे, जो आपका तड़का के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई मसाले जो हैं आपके, और साथ ही जैसे ही थोड़ा सा इसमें जोश है आपने इसको फटाफट डाल देना है कड़ी के ऊपर, और कड़ी को हिलाना आपने बिल्कुल नहीं है स्टेज पे, क्योंकि ये कि इस तरह से वो आपका जो सारा तड़का है ना उसकी लुक ख़राब हो जाती है। तो खैर मैंने सोचा कि यहाँ पे स्लो मो जो है ना उसको वीडियो का क्लिप बनाया जाए, और बड़ा खूबसूरत मुझे इस टाइम ये लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। इवन जब ये कि आपने पकौड़े डालने भी है ना तब भी आपने कड़ी को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि पकौड़े इस तरह टूट भी सकते हैं। और कोशिश करें कड़ी जब आपने सर्व करनी हो आपने तभी इसके ऊपर तड़का लगाना है, क्योंकि इस तरह से उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत अच्छी आती है। एंड आई थिंक प्रेजेंटेशन जो है दैट मैटर्स अ लॉट, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर फूड प्रेजेंटेबल वे में सर्व ना किया जाए तो थोड़ा सा लाइक ऑफ सीन होता है। तो टेस्ट तो इंसान बाद में करता है, बट ये कि पहले जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है ना खाने की वही बहुत अपीलिंग होनी चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो सही कि आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑल्सो डीएम मी, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसको भी लाइक कर दें, और आई रियली नीड योर मोटिवेशन। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने लाइक किया, आप सबका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो खैर यहाँ पे जी ज़बरदस्त सी मेरी कड़ी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। 2 दिन हम लोगों ने खाई थी ऑलमोस्ट, और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिनको ऑर्डर दिया था उन्होंने भी मुझे 2 सर्विंग्स बोला था, बट ये कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कोई फीडबैक बताएं कैसे लगी आपको, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड दे वर लाइक कि हमारे बच्चों ने भी खाई थी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मतलब ये कि मेरी मुझे ऐसा लगा था मेहनत वसूल हो गई।
मेरी फ्रेंड जो है उन्होंने ही मुझे ऑर्डर किया था, और जब मैंने उससे पूछा कि तड़का जो है वो मैं अभी लगाऊं या जिस टाइम आप लोग लेने आओगे, पिकअप करने आओगे तब लगाऊं, मुझे आधा घंटे पहले आपने बता देना है। बट शी वाज लाइक कि मुझे गर्म तो करनी ही है, तो आप तड़का अभी ही लगा लो। खैर यहाँ पे जी मैं अपनी उर्दू हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ कड़ी पकौड़ा। और अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रही थी कि कड़ी ही मतलब लाइक क्या आएगा, दो चश्मी ही आएगा या रे आएगा, मतलब मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा, बहुत फ्लो में हम लोग ऑब्वियसली अब उर्दू नहीं लिखते, लेकिन ये कि आई थिंक उर्दू में लिखना बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे लाइक एकदम से भूल गया कि लिखना क्या है मैंने, वरना नॉर्मली हम लोग इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, बट यहाँ पे मैंने सोचा कि वाई नॉट टू राइट इन उर्दू, तो बड़ा अच्छा लगेगा। खैर बस मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आ गया था कि आई एम कमिंग, तो यहाँ पे मैंने कड़ी जो है ना उसको अच्छे तरीके से पैकिंग उसकी स्टार्ट कर दी, क्योंकि कड़ी जो है कहीं कभी भी गिर सकती है। तो पहले तो मैंने ऊपर टिश्यू पेपर रखा, और उसके बाद ये मैं फॉइल शीट जो है उसे मैं अच्छी तरीके से पैक कर रही हूँ, ताकि खुदा ना खास्ता कहीं से गिरे ना। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से पैकिंग हो गई थी, और मीनवाइल ये कि मुझे बहुत ज़्यादा मॉम गिल्ट भी स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी, पूरा दिन ही गुजर गया था। और लास्ट वीक भी जो है वो इसी तरह गुजरा, ऑर्डर्स आए हुए थे मुझे कुछ, तो बस उन्हीं की असेंबलिंग, उन्हीं की प्रिपरेशंस और सब कुछ उसी में बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी। तो मैंने सोचा कि मौसम भी अच्छा है, और तो ना बच्चों को लेके जाया जाए पार्क, और धूप यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही, और ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा मौसम है, जैसा पाकिस्तान में मार्च में होता है, मार्च का स्टार्ट जो होता है वैसा मौसम है यहाँ पे आजकल। आई बिलीव लाइफ इतनी तेज़ी से भाग रही है ना, मतलब टाइम इज़ लिटरली फ्लाइंग, कि आपको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। पूरा दिन भी आप काम करो, बाय द एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल ऐसे थक जाते हो। बट ये कि ऑन एंड ऑफ में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लाइक स्किन केयर करती रहती हूँ, ताकि ये कि मैं खुद भी रिफ्रेश फील करूँ और मुझे ऐसा लगे मैंने अपने लिए भी कुछ टाइम निकाला है। तो कुछ चीज़ें हैंडी इस तरह से मैंने लेके रखी हुई हैं। फ्रिज में इसको मैंने रखा हुआ था, ये काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है मेरे पास। ये लास्ट ही पैकेट रह गया था गार्नियर का, तो मैंने सोचा कि चलो ये फेस पैक जो है ना अपने मुंह पे लगाया जाए, और थोड़ी सी रिफ्रेशिंग फीलिंग आए मुझे भी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो खैर बच्चों के मैं सामने ले आई थी पार्क पे, लाइक बिल्कुल 2 to 3 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे इस टाइम, और मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी। और मेरी ये कोशिश भी होती है कि मैं बच्चों को एटलीस्ट टाइम दूँ, उनके पसंद का ख्याल रखूँ, लाइक्स डिसलाइक्स, मतलब मेरे बच्चों को बाहर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना मर्जी थकी हूँ, बट मेरी लिटरली ये कोशिश होती है कि मैं बच्चों को एटलीस्ट जो है ना उनके उनको एंजॉय। ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इस टाइम, मेरा दिल चाहता मैं बस बैठ जाऊँ, बट ऑब्वियसली बच्चों के साथ साथ फिर आपको उनको भी कंपनी करना पड़ता है। प्लस ये कि अब ये लाइक मई है, जून, जुलाई और अगस्त, लाइक 3 मंथ्स हैं जिसमें बच्चों की थोड़ी बहुत आउटिंग हो सकती है। आउटडोर एक्टिविटीज़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लान आउट कर सकते हैं। बाकी ये कि फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक अच्छी खासी ठंड होती है, और आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। तो मुझे था कि चलो मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाया जाए। बच्चे पार्क में जाते हैं, खेलते हैं, उनकी बोन स्ट्रेंथ होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है। मे भी इस टाइम मट्टी में ना मैंने अपने पाँव को जूतियों से आज़ाद कर दिया था, और मैं मट्टी के अंदर अपने पाँव को जो है ना डाल रही थी और घास पे चल रही थी। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत रिफ्रेशिंग फीलिंग आ रही है। और बच्चों के साथ बच्चा भी बन जाते हो समटाइम्स आप। मैंने भी स्विंग्स ली बच्चों के साथ, बच्चों ने भी इंजॉय किया, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई थी। तो मैं उसी तरह की मामा हूँ जो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है, और बच्चों की लाइक्स डिसलाइक्स का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ एटलीस्ट, क्योंकि मुझे आई थिंक बचपन बहुत खूबसूरत होता है, और बच्चों को फुल स्विंग में उसको एंजॉय करना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे आपने रिस्ट्रिक्शंस रखनी है, वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट भी हो जाए, और जहाँ पे आपको लगे कि नहीं बच्चों को वे देना चाहिए, और उनको अपनी ओपिनियन और उनको अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन का जहाँ पे मौका मिलना चाहिए वहाँ पे ज़रूर देना चाहिए। तो इस पे भी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे और वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो जाते जाते मैंने आपको दिखाया वो ये मशरूम बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो खैर एनीवेज इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।